हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिस्ट्री अर्थात इतिहास, जो कि चैप्टर 9 है और उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और चैप्टर 9 का जो नाम है शासक और मुग़ल दरबार इतिवृत्ति। ठीक, चैप्टर का नाम है शासक और मुग़ल दरबार इतिवृत्ति, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जितने भी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आपको क्रैश कोर्स बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, अर्थात चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर 9 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो इसी का चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछता ही आ रहा है, तो इसलिए इस चैप्टर पर ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। तो इसमें जो शासक और मुग़ल दरबार है और इसी का हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे आप लोग मेरा आवाज़ पहले जो क्लियर जा रहा है तो आप लोग हमें बता दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए मेरा आवाज़ क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और इसमें जो बोल रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? तो आपको बता दूं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और जो इब्राहिम लोदी था उसके बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का बहुत बड़ा सेना था, फिर भी वह हार गया था। तो यहाँ पे 1526 होगा और इसको याद कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था जो कि 1526 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, तिजुक ए बाबरी, किताब उल हिंद, रहेला। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग समझ रहे हैं बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा होगा, करेक्ट। चलिए मान लेते हैं बाबरनामा, और मान लेते क्या ये 100% बाबरनामा ही है। और भी है इसमें एक आंसर, बाबरनामा के बाबर की आत्मकथा का जो नाम है बाबरनामा। ओके, तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए हो गया, बाबरनामा। और आपको बता दूं तुजुक ए बाबरी भी है, ठीक ना, बाबरनामा का ही नाम है तुजुक ए बाबरी। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा क्या ए या बी लगा, तो यहाँ पर ए भी लगाना है और बी भी लगाना है। ये इसका जो आंसर ही गलत दे दिया, अर्थात ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा आप लोग 10 सेकेंड वेट कीजिए। उसके बाद जो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध अर्थात रोक किसने लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपको बता दूं तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया था, ठीक ना, जो कि 1617 ईस्वी को लगाया था। इसको भी डेट भी याद रख लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। और सबसे पहले तंबाकू किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था, ठीक ना, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले
आप लोग शेयर सभी जगह ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा आवाज़ क्लियर है तो ज़रूर बता दीजिए। मसूद रहमान बोले हैं क्लियर नहीं है, तो ज़रूर आप लोग थोड़ा बता दीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है जो 4 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन है? अकबर का संरक्षक कौन है? तो अकबर का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर अकबर का संरक्षण होगा ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी बैरम खां। तो यहाँ पे अकबर का संरक्षक होगा, आपको बता दूँ तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी बैरम खां। और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये भी मोस्ट VVI है। ओके, उसके बाद आपको बता दूं तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है तंबाकू का सबसे पहले सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? ठीक ना, सेवन, अर्थात तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए, इसका आंसर अकबर ने शुरू किया था। और इस पर जो रोक लगाया था वह जहांगीर ने लगाया था, ठीक ना। तो इस दोनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था? जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं या जितने भी अभी जो 1 से 5 तक पढ़ा दिए हैं वह सभी मोस्ट VVI है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नहीं आपको पता है तो या विश्वास नहीं हो रहा था, आप क्वेश्चन बैंक एक बार ज़रूर उठा लीजिए और उसमें ज़रूर देख लीजिए। तो ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ताजमहल का निर्माण ये किसने शुरू किया था? तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहाँ। देखिए तो इसका 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक ना। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। उसका चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मतुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान। तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद खां हो जाएगा, ठीक ना। एक बात और, ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है कि इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? देखिए अकबर का समकालीन अपने जो इलाका के अनुसार उस समय जो इलाका होता था, जैसे अपने अभी राज्य होता है ना, इसी तरह इलाका होता था। तो यहाँ पे इलाके जो ऑप्शन के अनुसार मोहम्मद खां हो जाएगा, ठीक ना। और एक जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती भी था। ओके, उसके बाद आपको दुर्गावती भी था महिला में, ठीक ना। तो ये सब अकबर का समकालीन था, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो मोहम्मद खान। और बाकी जो ऑप्शन 3 बोले हैं वह सब नोट कर लीजिए, यदि वह रहे तो वह भी लगा देना है, ठीक ना। कहने का मतलब जो तीनों का नाम बोले तीनों में से ज़रूर एक ही रहेगा, तीनों का 3 नहीं रहेगा, ठीक ना। या 3 का 3 रहेगा तो यहाँ पर इलाका के अनुसार दे देगा, ठीक। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं? अर्थात बोल रहा है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। बाजार नियंत्रण ऑप्शन बी है, भूमि सुधार व्यवस्था ऑप्शन सी, मनसबदारी व्यवस्था ऑप्शन डी, विधि नियंत्रण व्यवस्था। आपको बता दूं तो किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ताजमहल या लाल किला जो कि शेरशाह ने बनवाया था, ओके, तो ये पहले अकबर था जो सभी जगह एक तरह से कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन शेरशाह ये भूमि सुधार व्यवस्था में काफ़ी अपना योगदान दिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप इसको ट्री के द्वारा याद कर लीजिए, या मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ आता है तो डेट ऑफ बर्थ को अर्थात किसी का जन्म मृत्यु आता है तो आप समझ लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है। किसी का डेट ऑफ बर्थ अपने आसपास या दोस्त या किसी का रिलेशनशिप में मान लीजिए उसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो वैसे थ्रू आप याद कर सकते हैं। ऐसे अच्छा रहता है, आप भूल भी नहीं पाइएगा। चलते हैं 9 नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शाह जफर कौन था? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक ना। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। 10 नंबर भारत का अंतिम मुगल शाह कौन है? तो देखिए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है ये ऑप्शन 10 के अनुसार। तो ये ऑप्शन चेंज करके ऐसे देता ही रहता है। 11 नंबर बोल रहा है दाबिन इकोह का क्या अर्थ है? दाबिन इकोह का अर्थ क्या है? तो उससे पहले बता दूं चैनल पर नहीं हुए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वह भी हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और जो भी पिछले बार चैप्टर नहीं पढ़े हैं वह पढ़ लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग बोलते हैं हिस्ट्री का सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव भी हम करवाऊँगा।
तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मेरा जो 15 तक एग्ज़ाम हम एक नोटिस भी डाले थे 15, जो कि मेरा 9 को ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता, बट 9 को एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ, जो कि 8 तारीख को जो कि भारत बंद हो गया किसान आंदोलन के कारण, वह 8 के बदला 15 का चला गया। तो 15 तक मेरा एग्ज़ाम है, तो बट हम फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। पर 15 तारीख को हम एक शेड्यूल वीडियो डाल देंगे, जो कि 15 तारीख को इस पर भी आ जाएगा, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। और हम अभी जो भी हिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर है, सभी चैप्टर को ख़त्म करके और ये 5 से 7 दिन के अंदर में ख़त्म पूरा कर देंगे। उसका सब्जेक्टिव चालू करेंगे और क्रैश कोर्स भी चालू करेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग वेट कीजिए और पूरा पढ़ते जाइए। और 2020 में जो क्रैश कोर्स चालू करवाए थे हम, वह अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिए। यदि वह भी आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर 90% मार्क्स लेकर आ ही जाइएगा। नहीं विश्वास हो रहा तो जो पिछले साल जो एग्ज़ाम दिया है उसका जाकर आप मार्क्स देखिए, ठीक ना। और यह क्वेश्चन उठाइए, और जो कि हम उसमें क्रैश कोर्स में बताए हैं उसमें से कितना क्वेश्चन मिला है। यहाँ तक एग्ज़ाम में जाने से 1 घंटे पहले हम जो क्वेश्चन देते थे वह मुश्किल से 80 क्वेश्चन देते थे या 120 क्वेश्चन देते थे, जिसमें से मेरा 57 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ ही जाता था। बताइए, एग्ज़ाम में 1 घंटे जाने से पहले 120 में 57 क्वेश्चन आ जाना, ये बहुत मतलब कि बड़ी बात है, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। आप लोग इस चैनल पर रहिएगा तो अच्छे तरीके से तैयारी कर ही पाइएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम तो नहीं था, इसलिए हम अभी कुछ दिन के लिए बंद कर दिए थे क्लास, लेकिन आपसे रेगुलर हम करवाएंगे। तो आप लोग भी साथ दीजिए, आप लोग भी शेयर करते जाइए और ज़रूर शेयर कीजिए। अपने दोस्त को भी बोलिए चैनल पे आने के लिए। चलिए, ज़्यादा हम टाइम आप लोगों को नहीं लेना चाहेंगे। तो 11 नंबर बोला, दामिन इको का क्या अर्थ होता है। तो दामिन इको का भूभाग, तलवार, उपाधि, घोड़ा। तो आपको बता दूँ दामिन इको का अर्थ क्या है, तो भूभाग है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं 12 नंबर। 12 बोल रहा है, मुगल नाम उत्पन्न हुआ, अर्थात व्युत्पन्न हुआ, ठीक ना। मुगल नाम है, उत्पन्न किससे हुआ, या इसको व्युत्पन्न बोल सकते हैं। तो मध्य एशिया से, मंगोल से, मोगली नामक पुस्तक से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो मुगल नामक जो है यह मंगोल से उत्पन्न हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में इसको रख लेना है। उसके बाद आपको बता दूं तो 13 नंबर, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, अर्थात मुगल जो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये बाबर नाम जाने जाते हैं, बाबर, ठीक ना। इसका ट्रिक भी बताएंगे, बाबर के बाद कौन शासक आया, उसके बाद कौन शासक आया, इसका ट्रिक भी बताएंगे। आपको 10 सेकंड के अंदर में याद हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको बता देंगे। चलते हैं 13 नंबर, जो कि मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो बाबर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है। 14 नंबर, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राटों में सबसे महानतम शासक किसको माना जाता है, अर्थात सम्राट किसको माना जाता है, या राजा किसको माना जाता है मुगल सम्राट में। तो जलालुद्दीन अकबर को, या ऑप्शन बी नसीरुद्दीन हुमायूं को, या ऑप्शन सी है जहांगीर को, या ऑप्शन डी औरंगजेब को। देखिए, मुगल सम्राट में सबसे महानतम सम्राट माना जाता है किसको, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन अकबर को, ठीक है ना। अकबर को ही माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर को। तो मुगल सम्राट में सबसे जो कि महानतम शासक अकबर को माना जाता है। तो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बोल रहा है, औरंगजेब का देहांत कब हुआ, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ, ठीक ना। औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ कब हुआ था, तो ये 15 का हो जाएगा। आपको बता दूं तो 1707 में हुआ था, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था 3 मार्च 1707 को, 3 मार्च को, ठीक ना, 3 मार्च। चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। मराठों ने, सिखों ने, जाटों ने, या अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाए, अंग्रेज़ों ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, जो 17 नंबर जाने से पहले आप लोगों का थोड़ा कमेंट पढ़ लूँ। कमेंट तो आवाज़ क्लियर जा रहा है तो आप लोग जब ज़रूर बता दीजिए भाई, आवाज़ क्लियर है या नहीं। इसमें मोबाइल पे हम अभी लाइव चालू कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ जाता है।
देखिए लैब में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, क्या जो नेट आप लोगों का नेटवर्क वहाँ नहीं आता होगा, इसीलिए नहीं होता मतलब क्लियर नहीं आता होगा। लेकिन जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद देखिएगा तो ये क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अपलोड होने के बाद भी देख सकते हैं, यदि अभी क्लियर आ रहा है तो अभी भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बाकी यहाँ पे आप लोग हैं तो आप लोग ठीक है शेयर करते जाइएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, आप लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। रेगुलर पढ़िए, नहीं भी आपको मन लगता है फिर भी आप पढ़िए, तभी आप लोग एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 17 नंबर बोल रहा है आलमगीर जिस मुग़ल सम्राट की पदवी थी उसका नाम था क्या। आलमगीर जिस मुग़ल सम्राट की पदवी थी उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब होगा, ठीक ना। देखिए आलमगीर को ही औरंगजेब कहते हैं, तो उसी का नाम पूछ रहा है ना। देखिए कैसे घुमा दिया है बात को, ऐसे पूछता आलमगीर का दूसरा नाम क्या है औरंगजेब, या औरंगजेब का दूसरा नाम क्या है आलमगीर, ठीक ना। सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे कैसे घुमा कर पूछ दिया है। इसी तरह आपको एग्जाम में पूछ देगा। आलमगीर जिस मुग़ल सम्राट की पदवी थी उसका नाम था, देखिए क्या है। आलमगीर जो नाम रखा, जो कि वहाँ का औरंगजेब का नाम रखा आलमगीर, क्यों, क्योंकि उसको मतलब जनता ने आलमगीर कहा, क्योंकि सम्राटों का सम्राट का है, ठीक ना। तो दुनिया पर राज करने वाला कहा, ठीक ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह थी क्या। तो अकबर ने सोच समझकर जो दरबार की अपना भाषा बनाया था वह है क्या। तो आपको बता दूं इसका 18 का हो जाएगा फारसी, ठीक ना। सी हो जाएगा, अकबर ने जो अपने दरबार में फारसी जो कि भाषा अपनाया था। 19 नंबर रिपब्लिक के लेखक कौन है। रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या अबुल फजल। देखिए रिपब्लिक के जो लेखक है या जो लेखक है रिपब्लिक के, इसका हो जाएगा आंसर प्लेटो हो जाएगा। ओके, तो प्लेटो हो जाएगा, ठीक ना। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो, जो कि सुकरात पर लिखा गया है, ये सुकरात पर लिखा गया है। चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर बोल रहा है सुलह ए कुल का अर्थ क्या है। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है। तो अच्छा कुल, पूर्ण शांति, पूर्ण अशांति, या ऑप्शन डी सुंदर कुल। तो 20 का हो जाएगा सुलह ए कुल का अर्थ होता है, तो ये बी हो जाएगा, पूर्ण शांति, ठीक है ना। सुलह ए कुल का अर्थ होता है पूर्ण शांति, मतलब पूरा शांति। कहने का मतलब जो हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई होता था तो उसको शांति बनाने के लिए सुलह ए कुल का नाम दिया गया, जो कि अकबर के द्वारा लागू किया गया था सुलह ए कुल, ये भी याद कर लीजिएगा। 21 नंबर अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। जजिया क्या है। तो जजिया एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का टैक्स है, मतलब टैक्स है, मतलब जो कर नहीं बोलते हैं, तो मतलब कि जो जैसे धार्मिक जगह पे जाता था व्यक्ति, तो हिंदू ज़्यादातर हिंदुओं से जो कर लिया जाता था, पैसा वसूली किया जाता था, ठीक ना। तो जैसे मंदिर में जाते थे तो उससे जो कर लिया जाता था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया, ठीक ना, जजिया कर को, ठीक। मुस्लिम से अधिकतर नहीं लिया जाता था, बट हिंदुओं के से ज़्यादा लिया जाता था। चलते हैं, तो जजिया को समाप्त कब कर दिया था। तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा 1563 को, लेकिन 1563 इसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए लगा देना, 1564 को लगा देना। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर बोला है सुईम जिस मुग़ल सम्राट का नाम था वह थे शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो सुईम जिस मुग़ल सम्राट का नाम था वह कौन थे। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहाँ थे, ठीक ना। सुईम जिस मुग़ल सम्राट का नाम था वह शाहजहाँ थे। चलते हैं 23 नंबर बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर वह कहाँ है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी फतेह नगर, ऑप्शन डी फिरोजपुर। तो यहाँ पर 23 का हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है ना। और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस पर। तो फतेहपुर दरवाज़ा किस स्थान पे है। तो फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 24 नंबर औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। तो दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वह दक्षिण भारत में बिताया था। ओके, तो दक्षिण भारत में कहाँ, तो बीजापुर और
गोलकुंडा में, ठीक ना, कहाँ दक्षिण भारत में मतलब कि जो अपना जीवन बिताया था बीजापुर और गोलकुंडा में। तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का, तो ये आपको बता दूं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जहाँ शाहजहाँ के काल में हुआ था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था शाहजहाँ के काल में। कैसे? क्योंकि स्थापना क्या, देखिए ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ ने। उसका लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने, मतलब स्थापना का सब जगह स्थापना किया। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ शाहजहाँ के काल में। 26 नंबर बोल रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो अकबर के दरबार में आया था, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो कैप्टन हॉकिंस जिस मुगल शासक के दरबार में आया था उसका नाम क्या है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर हो जाएगा। 27 नंबर, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़, मरवाल, चित्तौड़ या जोधपुर। देखिए अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ पर। क्यों नहीं कर पाया? तो क्योंकि उस समय जो महाराणा प्रताप राजा थे वहाँ के मेवाड़ के, इसलिए महाराणा प्रताप राजा से नहीं जीत पाते थे अकबर। तो वहाँ पे कुछ समय अधिकार कर लिया था, लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक ना। उसके मृत्यु के होने के बाद भी जो उसके बेटा बने राजा, फिर भी नहीं कर पाया, ठीक ना। तो अकबर ने किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो मेवाड़ पे, ठीक ना। तो उसके बाद 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट मतलब आया हुआ है, लेकिन आलमगीर जो बताए थे, ठीक ना। तो निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहते हैं, ठीक ना। तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इसका ये भी PDF आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर शामिल हो जाइए चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए, बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ अभी फेसबुक को मिलता रहेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, तो ये तीनों ज़रूर इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए। ट्विटर पर आप जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते चलेगा, लेकिन इस तीनों पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को सभी जगह ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को बंद करते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और सभी चैप्टर आपको रोज़ के रोज़ कम से कम 3 वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि यूट्यूब 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन देता है, इसलिए 3 ही वीडियो रोज़ का रोज़ आएगा, अलग अलग सब्जेक्ट पर आएगा, ठीक ना। तो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और 2020 का क्रैश कोर्स भी जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।